नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँ। ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये काफ़ी बार जो मैं आपके लिए 125 क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँ, काफ़ी बार आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं कवर कर सकूं, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरी वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैंने इसमें 125 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जोड़े हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर साबित हो सकते हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होगा उसमें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, हमारी की हुई मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, या फिर चार प्रकार के? और आपका सही उत्तर है दो प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस वो होता है जिससे कि लोकेशन को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को ट्रैक किया जाता है कि ये जो मेल है ये किस कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई है। तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, उसके थ्रू हम जो है सिस्टम को ट्रैक करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आईपी वर्जन 4 में कितने बिट का एड्रेस होता है? 64 का, 128 बिट का, 32 बिट का, या फिर 256 बिट का? और आपका सही उत्तर है 32 बिट का। आपका अगला क्वेश्चन है, आईपी वर्जन 6 IPv6 में कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, या फिर 256 बिट? और आपका आंसर है, क्या लगता है क्या आंसर होगा? आपका आंसर है 128 बिट। आपका अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस का मुख्य अवयव, मेन कंपोनेंट, मतलब कि डेटाबेस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस, या फिर फाइल? और या फिर सारे, उपयुक्त सभी? और आपका आंसर है उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस के संदर्भ में कॉलम स्तंभ के नाम को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड, फाइल, फील्ड, या फिर डेटाबेस? और आपका आंसर है फील्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति या चीज़ के बारे में सारी जानकारी देने वाली पूरी रो पंक्ति को क्या कहा जाता है? फील्ड, डेटाबेस, फाइल, रिकॉर्ड, या फिर क्वेरी? और आपका आंसर है रिकॉर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सिस्टम है जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा और निर्देश इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करता है? रोम, रैम, मॉनिटर, या फिर पीसी सिस्टम? और आपका सही उत्तर है पीसी सिस्टम। पीसी की वर्ड लेंथ, रजिस्टर की लेंथ आजकल आधुनिक कंप्यूटरों में कितनी होती है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, या फिर 86 बिट? और आपका सही उत्तर है 64 बिट। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? हर्मल होलरथ ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉफ मैरी जैकार्ड, या फिर एडा लवलेस? और आपका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है सही उत्तर? इसका सही उत्तर है जॉफ मैरी जैकार्ड। और आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पंच का कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉफ मैरी जैकार्ड, हरमन होलरथ, जॉन वॉन न्यूमन, या फिर एलन ट्यूरिंग? और आपका सही उत्तर है बी, हॉर्मन होलरथ। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करता है? केवल गणितीय कार्य करता है, केवल लॉजिकल क्रियाएं करता है, गणितीय कार्य, लॉजिकल क्रियाएं, और डेटा स्टोरेज, केवल डेटा स्टोरेज? और आपका सही उत्तर है गणितीय कार्य, लॉजिकल क्रियाएं, और डेटा स्टोरेज। सही उत्तर है इसका, सी उत्तर जो है वो सही उत्तर है। डायरेक्ट एक्स क्या है? कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर पार्ट, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एपीआई, एक प्रकार की केबल, या फिर एक यूज़र इंटरफेस? और आपका सही उत्तर है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। डायरेक्ट एक्स जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एपीआई है। डायरेक्ट एक्स सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आईबीएम? और आपका सही उत्तर है
डायरेक्ट एक्स सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। जब कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ता है तो नेटवर्क उसे कौन सा एड्रेस असाइन करता है? फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस या फिर यूआरएल? सही उत्तर है आपका आईपी एड्रेस। क्या कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हमेशा एक समान रहता है? हाँ, नहीं, यह बदलता रहता है। केवल वाईफाई से जुड़ने पर समान रहता है, केवल वर्जन 4 में समान रहता है। और आपका सही उत्तर है नहीं, यह बदलता रहता है। डेटाबेस की सॉर्टिंग से क्या तात्पर्य है? रिकॉर्ड को किसी भी क्रम में संग्रह करना, रिकॉर्ड को एक निश्चित क्रम असेंडिंग या डिसेंडिंग में संग्रह करना, रिकॉर्ड को हटाना, रिकॉर्ड को कॉपी करना। और आपका सही उत्तर रिकॉर्ड को एक निश्चित क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग में संग्रह करना। इन्फॉर्मेशन और कमांड को कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। और आपका सही उत्तर है इनपुट डिवाइस। नया दस्तावेज क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ओपन, क्लोज, न्यू या फिर सेव? और सही उत्तर है न्यू। जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ कैरेक्टर के द्वारा इंटरैक्ट करता है तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बी है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, सी है मेन्यू ड्राइव सिस्टम या फिर डी ज़ेरॉक्स? और आपका सही उत्तर है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। आपका अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का एक उदाहरण कौन सा है? विंडोज़, मैक, डॉस या फिर एंड्रॉयड? और आपका सही उत्तर है डॉस, सी। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, ज़ेरॉक्स ने, एप्पल ने, आईबीएम ने? और आपका सही उत्तर है ज़ेरॉक्स ने। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन सी हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर हार्डवेयर, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी आउटपुट यूनिट या फिर प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज आउटपुट यूनिट? और आपका सही उत्तर है बी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट। और आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट का, बार चार्ट का, पाइवेट टेबल का या फिर चार्ट विज़ार? और आपका सही उत्तर है चार्ट विज़ार का। मेमोरी की संग्रह क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है? सेकंड में, मेगाबाइट में, हर्ट्ज़ में या फिर किलोमीटर में? और आपका सही उत्तर है मेगाबाइट में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है निबल, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है बिट या फिर ऑप्शन डी है किलोबाइट? और आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बिट। आपका अगला क्वेश्चन है, टूल बार पर बी आइकन पर क्लिक करने से टेक्स्ट को कैसा बनाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए इटैलिक, आपके ऑप्शंस हैं ए इटैलिक, बी अंडरलाइन, सी बोल्ड या फिर डी तिरछा? और आपका सही उत्तर है सी बोल्ड। अगला क्वेश्चन है, एक डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रूट डायरेक्टरी, बी मेन डायरेक्टरी, सी सब डायरेक्टरी या फिर डी फोल्डर? और आपका सही उत्तर है सी सब डायरेक्टरी। आपका अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर तारीख और समय कहाँ पर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी रिसाइकल बिन, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी स्टार्ट मेनू? और आपका सही उत्तर है टास्क बार पे। आपका अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? ए न्यू बटन, बी स्टार्ट बटन, सी प्रोग्राम बटन या फिर डी कंट्रोल पैनल? और आपका सही उत्तर है बी स्टार्ट बटन। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर पैकेज की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? कंप्यूटर के लिए अतिरिक्त मेमोरी, बी ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग जैसे किसी खास का कार्य के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट, सी ऑप्शन है वाणिज्य सॉफ्टवेयर या फिर डी ऑप्शन है हार्डवेयर का एक समूह? और आपका सही उत्तर है बी वर्ड प्रोसेसिंग जैसे किसी खास कार्य के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट।
अगला क्वेश्चन है टेली कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी मॉडेम। और आपका सही उत्तर है मॉडेम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है मॉडेम की। आपके ऑप्शन है मॉडेम डेटा मेकर, बी ऑप्शन है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, सी ऑप्शन है मेमोरी ऑन डिवाइस, डी ऑप्शन है मल्टीपल डेटा एक्सेस। और आपका सही उत्तर है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। आपका अगला क्वेश्चन है वर्कशीट कमांड्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वर्कशीट की रेंज दिखाने के लिए, ऑप्शन बी वर्कशीट को बदलने के लिए, ऑप्शन सी संपूर्ण वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी डाटा स्टोर करने के लिए। और आपका सही उत्तर है संपूर्ण वर्कशीट को व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऐसी विशिष्ट मदें जिनका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी क्वेरीज, ऑप्शन डी प्रॉपर्टीज़। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेटा। अगला क्वेश्चन है रॉ चीज़ को क्या कहते हैं जिसे प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में बदलता है। ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी क्वेरी, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी प्रॉपर्टीज़। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डेटा। अगला क्वेश्चन है किसी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंटेंडेशन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एंटर की, ऑप्शन बी स्पेस बार, ऑप्शन सी टैब की, ऑप्शन डी कैप्स लॉक। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी टैब की। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रॉ, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी ग्रिड। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल। किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अपलोडिंग, ऑप्शन बी डाउनलोडिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी पेस्टिंग। और सही उत्तर है ऑप्शन बी डाउनलोडिंग। अपने कंप्यूटर से कोई फाइल किसी सर्वर पर डालने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी अपलोडिंग, ऑप्शन सी कटिंग, या ऑप्शन डी पेस्टिंग। और आपका सही उत्तर है अपलोडिंग, ऑप्शन बी। बजट बनाने या कैलकुलेटर की तरह काम करने के लिए कौन से प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी स्कॉल। और आपका आंसर है स्कॉल स्केलिस्टिक। और आपका सही उत्तर है स्प्रेडशीट। आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर जानकारी किस सिग्नलों के रूप में स्टोर की जाती है। एनालॉग डाटा के रूप में, डिजिटल डाटा के रूप में, कंटिन्यूअस डेटा के रूप में, या फिर वॉट्स डाटा। और आपका सही उत्तर है डिजिटल डाटा के रूप में। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किसके उदाहरण हैं। प्रोसेसर के, डोमेन नेम के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, या फिर मॉडेम के। और आपका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मेमोरी और इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ग्राफिकल और कमांड लाइन। और आपका सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करने और बाकी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करते हैं। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को मैनेज करने और बाकी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करते हैं, दोनों काम करते हैं मतलब। ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और आपका आंसर है ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका अगला क्वेश्चन है CD RAW का क्या अर्थ है। ए ऐसी डिस्क जिस पर डेटा केवल रीड किया जा सकता है। बी ऑप्शन है ऐसी डिस्क जिसका डेटा इरेज करके फिर से लिखा जा सकता है। ऑप्शन सी ऐसी डिस्क जिस पर डेटा एक बार लिखा जाता है और कई बार रीड किया जाता है। और ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क से कम डेटा धारण करने वाली डिस्क। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऐसी डिस्क जिसका डेटा इरेज करके फिर से लिखा जा सकता है। जिस डिस्क पर डाटा केवल एक बार लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। CD RW, या फिर DVD, या फिर वॉर्म, या फिर फ्लॉपी। और आपका आंसर है वॉर्म। आपका अगला क्वेश्चन है किसी फाइल में किसी मद का तुरंत पता लगाने की क्षमता को क्या कहते हैं।
आपके ऑप्शन हैं ए सिक्वेंशियल एक्सेस, ऑप्शन बी फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्सेस और ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों सही हैं। और आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, 2 और 3 दोनों सही हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति वस्तु घटना के रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करने वाले फील्ड को क्या कहते हैं? सेकेंडरी, ऑप्शन ए सेकेंडरी की, ऑप्शन बी कैंडिडेट की, ऑप्शन सी की, या फिर ऑप्शन डी कंपोजिट। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी की। डेटाबेस में वह कौन सी की होती है जो यूनिक होती है और दो रिकॉर्ड की प्राइमरी की एक जैसी नहीं हो सकती? मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। डेटाबेस में वह कौन सी की होती है जो यूनिक होती है और दो रिकॉर्ड की प्राइमरी की एक जैसी नहीं हो सकती? फॉरेन की, ऑप्शन बी सेकेंडरी की, ऑप्शन सी प्राइमरी की और ऑप्शन डी कंपोजिट की। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राइमरी की। किसी पाठ्य टेक्स्ट को तिरछा स्लैंटिंग करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी अंडरलाइन, ऑप्शन सी इटैलिक या ऑप्शन डी स्ट्राइक कर थ्रू। और आपका आंसर है ऑप्शन सी इटैलिक। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करना कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं किसका उदाहरण है? ए एरर करेक्शन, बी बैकअप एंड रिकवरी, सी डेटा प्रेफरेंस और ऑप्शन डी डाटा वैलिडेशन। और आपका सही उत्तर है डाटा वैलिडेशन। यूज़र सही है या गलत है यह चेक करने का क्या कार्य है? यूज़र सही है या गलत है यह चेक करने को क्या कहते हैं? यूज़र सही है या गलत है यह चेक करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा वैलिडेशन, ऑप्शन बी डेटा वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी एक्सेस कंट्रोल या फिर ऑप्शन डी डाटा प्रोसेसिंग। और आपका सही उत्तर है डाटा वेरिफिकेशन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किसी किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स के प्रिंट को क्या कहते हैं? ए प्रिंट आउट, बी फोटोकॉपी, सी हैंड आउट, डी नोट्स। और आपका सही उत्तर है हैंड आउट, सी आंसर इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सबसे धीरे जो इंटरनेट चलता है वो कौन सी सेवा है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप कनेक्शन, लीज लाइन या फिर ब्रॉडबैंड। और आपका सही उत्तर है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में स्पीड लगभग कितनी आती थी? ए 56 Mbps, ऑप्शन बी 1 Mbps, ऑप्शन सी 56 kbps और ऑप्शन डी 100 Mbps। और आपका सही उत्तर है 56 kbps। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ पर दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए मेन्यू बार पर, ऑप्शन बी टाइटल बार पर, ऑप्शन सी स्टेटस बार पर या ऑप्शन डी टूल बार पर। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी टाइटल बार पर। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन दिखाई देते हैं हमें टाइटल बार पर, जो सबसे ऊपर की लाइन होती है वहाँ पर दिखाई देते हैं। आप टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी रूलर बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार, ऑप्शन डी टास्क बार। और आपका सही उत्तर है मेन्यू बार। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंपनी के स्वामित्व या लाइसेंस के अधीन नहीं है? ओपन कोर्स है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंपनी के स्वामित्व या लाइसेंस के अधीन नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी मैक, ऑप्शन सी लाइनक्स और ऑप्शन डी यूनिक्स। और आपका आंसर है ऑप्शन सी लाइनक्स। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजें एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों को किस कमांड लैंग्वेज में बनाया जाता है? ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी TCP/IP या ऑप्शन डी FTP। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी HTML। HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई
टेक्निकल मॉडल लैंग्वेज और ऑप्शन डी हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज। सही उत्तर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर किस प्रकार के सिग्नलों के रूप में डेटा भेजता और प्राप्त करता है। कंप्यूटर किस प्रकार के सिग्नलों के रूप में डेटा को भेजता है और प्राप्त भी करता है। ऑप्शन ए एनालॉग सिस्टम सिग्नल, ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ऑप्शन सी डिजिटल सिग्नल या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक सिग्नल। और आपका आंसर है डिजिटल सिग्नल। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं। ए एनिमेशन, बी कस्टम एनिमेशन, सी ट्रांजिशन या फिर ऑप्शन डी ग्राफिक्स। और आपका सही उत्तर है ट्रांजिशन। आपका अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स कंपनियां मुख्य रूप से क्या करती हैं। ए महत्वपूर्ण बिजनेस रिपोर्ट जारी करती हैं, ऑप्शन बी इंटरनेट पर बिजनेस करती हैं, ऑप्शन सी आसानी से ईमेल भेजती हैं, ऑप्शन डी कंप्यूटर पार्ट्स बनाती हैं। और आपका सही उत्तर है इंटरनेट पर बिजनेस करती हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल को एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ईमेल का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। यह है ऑप्शन ए महंगा है डिलीवरी, और ऑप्शन बी डिलीवरी की गति धीमी है, ऑप्शन सी सुविधा और डिलीवरी की स्पीड तेज़ है, ऑप्शन डी केवल टैक्स भेज सकता है। सही उत्तर है सुविधा और डिलीवरी की स्पीड तेज़ है। और अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज और ऑप्शन डी सीक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आपका अगला क्वेश्चन है विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्यूआर कोड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी बार कोड, ऑप्शन डी मॉडेम। और आपका सही उत्तर है बार कोड। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है। सर्विस मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, ऑप्शन सी स्विच मोड पावर सप्लाई या फिर ऑप्शन डी सर्विस मॉड्यूल प्रोसेस सिस्टम। और आपका सही उत्तर है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस की फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन विश्व का पहला सामान्य प्रयोजन जनरल पर्पस वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए यूनिवैक, ऑप्शन बी एनियक, ऑप्शन सी एडवैक और ऑप्शन डी मार्क 1। और आपका सही उत्तर है एनियक, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किस कंप्यूटर वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जॉन वॉल न्यूमन, ऑप्शन सी होवार्ड आइकन और ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। और आपका सही उत्तर ऑप्शन बी जॉन वॉन न्यूमन। अगला क्वेश्चन है किस कंप्यूटर में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए यूनिवैक 1, ऑप्शन बी एनिकैक और ऑप्शन डी एडवैक और ऑप्शन डी मार्क 2। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनियक। अगला क्वेश्चन है पहली कंप्यूटर प्रोग्राम किसे माना जाता है। ऑप्शन ए ग्रेस हॉपर, ऑप्शन बी एडा लवलेस, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एडा लवलेस। अगला क्वेश्चन है हॉवर्ड मार्क 1 का विकास किसके निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन ए जॉन वॉन न्यूमन, ऑप्शन बी ग्रेस हॉपर, ऑप्शन सी हॉवर्ड आइकन, ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। और आपका सही उत्तर है हॉवर्ड आइकन। अगला क्वेश्चन है किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन में, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन में, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन में, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन में। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन में आईसीज का उपयोग हुआ था। थर्ड जनरेशन में कौन सी मशीन पहले व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए एनियक, ऑप्शन बी यूनिवैक फर्स्ट, ऑप्शन सी एडसैक और ऑप्शन डी कोलसेस। और आपका आंसर है ऑप्शन बी यूनिवैक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में बग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग एरर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टैप एरर, ऑप्शन सी एक कीड़े का रिले में फंसना और ऑप्शन डी ऑपरेटर का दोष। और आपका सही उत्तर है
एक कीड़े का रीले में फंसना, मौत स्टक इन और रीले। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का विकास किसने किया था? ए चार्ल्स बेबेज, बी एडा लवलेस, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग और ऑप्शन डी हरमन होलरथ। और आपका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? पंच कार्ड सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? ए चार्ल्स बेबेज, बी हरमन होलरथ, ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमन और ऑप्शन डी एलन ट्यूरिंग। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरमन होलरथ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन परियोजना में किस कंप्यूटर का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए मार्क 1, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी कॉल्सिस और ऑप्शन डी ABC। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एनिएक। अगला क्वेश्चन है, अबेकस का विकास सबसे पहले किस सभ्यता में हुआ? रोमन सभ्यता में, बी भारतीय सभ्यता में, सी मिस्र की सभ्यता में या फिर ऑप्शन डी चीनी सभ्यता में। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीनी सभ्यता में। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 कौन से वर्ष में आविष्कृत हुआ था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1973 और ऑप्शन डी 1975। और आपका आंसर है 1971। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य घटक मेन कंपोनेंट क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, IC चिप्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स। और आपका सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब्स। अगला क्वेश्चन है, IBM 1401 कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का या फिर फोर्थ जनरेशन का? और आपका सही उत्तर है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 1401 जो कंप्यूटर है वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। वह कंप्यूटर जो बाइनरी अंकगणित पर आधारित है कौन सा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए मार्क 1, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी यूनिक्वैक और ऑप्शन डी ABC। और आपका सही उत्तर है ABC। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन कोड तोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी कॉल्सिस, ऑप्शन सी एडसैक और ऑप्शन डी मार्क 2। और आपका सही उत्तर है कॉल्सिस। अगला क्वेश्चन है, एप्पल ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन से वर्ष में जारी किया था? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1980। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1976 में एप्पल ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स और पॉल एलन ने, ऑप्शन बी जॉन कैमिनी और थॉमस कुड्स ने, ऑप्शन डी जॉन वेकस और ऑप्शन सी डेनिस रिची। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन कैमिनी और थॉमस कुड्स। और इसकी मैं इसको थोड़ी रोशनी भी डालना चाहूँगा कि बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर कैसे है। हालांकि स्रोत में जॉन कैडनी गलत लिखा है, लेकिन जॉन कैमिनी और थॉमस कुड्स सही संदर्भ हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क 1, एनिएक, कॉल्सिस या फिर एडसैक। और आपका सही उत्तर है एनिएक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए परम युवा, ऑप्शन बी परम 8000, ऑप्शन सी अनुराग और ऑप्शन सी फ्लो सोल्वर। और आपका सही उत्तर है परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए CNR राव, ऑप्शन बी सैम पित्रोदा, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम या फिर ऑप्शन डी विजय भटकर। और सही उत्तर है विजय भटकर। अगला क्वेश्चन है, कॉल्सिस कंप्यूटर का उपयोग किस दौरान किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान या फिर कोरियाई युद्ध के दौरान? आपका सही उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप शब्द का उपयोग किस दशक में हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1990। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1980 में लैपटॉप शब्द का उपयोग किया था।
अगला क्वेश्चन है डेटाबेस में एक ऐसी फाइल जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की जानकारी दी जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक रिकॉर्ड, ऑप्शन बी एक फील्ड, ऑप्शन सी स्टूडेंट की फाइल, ऑप्शन डी कॉलम, एक कॉलम। और आपका सही उत्तर है स्टूडेंट की फाइल। अगला क्वेश्चन है एक रिकॉर्ड क्या कहते हैं। केवल कॉलम का नाम, केवल किसी एक चीज़ के बारे में सारी जानकारी देने वाली रो, या फिर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, या फिर डी ऑप्शन वह जगह जहां डेटा स्टोर होता है। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी किसी एक चीज़ के बारे में सारी जानकारी देने वाली रॉ। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटरों में 64 बिट की वर्ड लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है। मैं एक और क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। आधुनिक कंप्यूटरों में 64 बिट की वर्ड लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए कीबोर्ड की क्षमता को, ऑप्शन बी मॉनिटर का रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी रजिस्टर की लेंथ, या फिर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क की गति। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रजिस्टर की लेंथ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की लॉजिकल क्रियाओं का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए केवल गणना करना, ऑप्शन बी डाटा स्टोर करना, ऑप्शन सी कंपैरिजन करना, ऑप्शन डी डेटा इनपुट करना। और आपका सही उत्तर ऑप्शन सी कंपैरिजन करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 3 छोटा और 5, 3 छोटा है 5 से। और आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कंपैरिजन करना। अगला क्वेश्चन है कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी यूपीएस, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी पीसी सिस्टम। और सही उत्तर है यूपीएस। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्स का मुख्य काम क्या होता है। ए कंप्यूटर को पावर देना, बी साउंड और वीडियो प्रोसेसिंग को बेहतर बनाना, सी डाटा को सुरक्षित करना, या फिर डी नेटवर्क कनेक्टिविटी देना। और सही उत्तर है साउंड और वीडियो प्रोसेसिंग को बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस क्यों दिया जाता है जब कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को धीमा करने के लिए, ऑप्शन बी नेटवर्क को यह पता चल रहे कि कौन से कंप्यूटर पर डेटा भेजना है, ऑप्शन सी कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर की रैम बढ़ाने के लिए। और आपका आंसर है, आपका सही उत्तर है नेटवर्क, ऑप्शन बी। और नेटवर्क को यह पता चले कि कौन से कंप्यूटर पर डाटा भेजना है। अगला क्वेश्चन है सॉर्टिंग में डेटा को किस क्रम में अरेंज किया जाता है। ऑप्शन ए रैंडम क्रम, ऑप्शन बी निश्चित क्रम, ऑप्शन सी बढ़ते या घटते, और ऑप्शन सी केवल कम संख्या वाला, ऑप्शन डी केवल ज़्यादा संख्या वाला। और आपका सही उत्तर है निश्चित क्रम, बढ़ते या घटते। और आपका सही उत्तर है निश्चित क्रम। अगला क्वेश्चन है जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ही बना रखा है उसे खोलने के लिए फाइल मेन्यू की कौन सी कमांड का उपयोग होता है। ऑप्शन ए न्यू, ऑप्शन बी सेव, ऑप्शन सी ओपन, ऑप्शन डी क्लोज। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओपन। अगला क्वेश्चन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस डोस किस प्रकार के इंटरफेस का उदाहरण है। ऑप्शन ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी कमांड ड्राइव सिस्टम, ऑप्शन सी मेन्यू ड्राइव सिस्टम, और ऑप्शन डी हाइब्रिड इंटरफेस। और आपका सही उत्तर है कमांड ड्राइव सिस्टम, ऑप्शन बी आंसर इज़ द राइट आंसर। जो डब्बा सा होता है जिसे अक्सर लोग सीपीयू कहते हैं उसे तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कैबिनेट, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी सिस्टम यूनिट, और ऑप्शन डी प्रोसेसर। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिस्टम यूनिट। चार्ट विजार्ड क्या होता है। ऑप्शन ए एक डब्बा विंडो जो आपको चार्ट बनाने में गाइड करता है, ऑप्शन बी एक प्रकार का चार्ट, ऑप्शन सी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका, और ऑप्शन डी एक्सेल में डेटा इनपुट करने का सही तरीका। और आपका आंसर है एक डब्बा विंडो जो आपको चार्ट बनाने में गाइड करता है। अगला क्वेश्चन है निबल मेमोरी यूनिट बिट से बड़ी होती है और बाइट से छोटी होती है। यह कथन सही है या गलत है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी दोनों
यह दोनों के बराबर होती है। और ऑप्शन डी, यह सबसे बड़ी इकाई है। सही उत्तर है सही। और आपका अगला आंसर क्वेश्चन है, मेन डायरेक्टरी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सब डायरेक्टरी, ऑप्शन बी फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन सी रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन डी फोल्डर। और आपका सही उत्तर है रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर जो नीचे वाली पट्टी होती है जहां डेट और टाइम दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी टास्क बार, या फिर ऑप्शन डी मेन्यू बार। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी टास्क बार। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए हाईलाइट करके डिलीट करना, ऑप्शन बी कट और पेस्ट करना, ऑप्शन सी केवल कॉपी करना, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही। और आपका आंसर है ए और बी दोनों सही, डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन, मैं आराम से ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट कमांड में लाइन का निशान देने से क्या होता है? ए ऑप्शन ए प्रिंटर 2 लाइन आगे मूव करता है, ऑप्शन बी प्रिंटर 1 लाइन पीछे मूव करता है, ऑप्शन सी प्रिंटर 1 लाइन आगे मूव करता है, और ऑप्शन डी प्रिंटिंग रुक जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंटर 1 लाइन आगे मूव करता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज, या फिर ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और सही उत्तर है पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आपका सही उत्तर है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आपका अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस डेटा को क्या कहते हैं जो वेब की फॉर्म में होता है? कंटिन्यूअस डेटा को क्या कहते हैं जो वेब की फॉर्म में होता है? ऑप्शन ए डिजिटल डेटा, ऑप्शन बी बाइनरी डेटा, ऑप्शन सी एनालॉग डेटा, या फिर ऑप्शन डी डिस्क्रीट डेटा। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनालॉग डेटा। आपका अगला क्वेश्चन है, बाइनरी डेटा 0 और 1 किस प्रकार का डेटा होता है? ए कंटिन्यूअस, बी एनालॉग, सी डिस्क्रीट, और ऑप्शन डी मॉड्यूलेट। और आपका सही उत्तर है डिस्क्रीट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य काम क्या होता है? एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है? ए सिस्टम को मैनेज करना, बी हार्डवेयर को रन करना, सी यूज़र को प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सर्विस प्रोवाइड करना, और ऑप्शन डी डेटा को एनालॉग से डिजिटल में बदलना। और आपका सही उत्तर है यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सर्विस प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन है, राइट वंस रीड मैनी वॉर्म का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन ए जिस पर डेटा इरेज किया जा सके, ऑप्शन बी जिस पर डेटा केवल एक बार लिख सकते हैं लेकिन कई बार रीड कर सकते हैं, ऑप्शन सी जिस पर डेटा रीड नहीं किया जा सकता, या फिर ऑप्शन डी जिस पर डेटा लिखा नहीं जा सकता। और आपका सही उत्तर है जिस पर डेटा केवल एक बार लिख सकते हैं लेकिन कई बार रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस बनाते समय इंडेक्स के रूप में कौन सी टेबल काम करती है जिससे हम डायरेक्ट डेटा एक्सेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए सीक्वेंशियल एक्सेस टेबल, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सेस टेबल, ऑप्शन सी फाइल एलोकेशन टेबल, या फिर ऑप्शन डी इंडेक्स टेबल। और आपका सही उत्तर है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल एक्सेस का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए सीधे 50वें गाने को बजाना, ऑप्शन बी लाइन वाइज सारा डेटा एक्सेस करना, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करना, ऑप्शन डी डायरेक्टरी खोलना। और आपका सही उत्तर है लाइन वाइज सारा डेटा एक्सेस। कहीं पर पासवर्ड डालते हैं तो यह किस प्रक्रिया का उदाहरण होता है? ऑप्शन ए डेटा वैलिडेशन, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी यूज़र वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी डाटा इंडेंटेशन। और आपका सही उत्तर है यूज़र वेरिफिकेशन। आपका अगला क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन को आमतौर पर कितने kbps के करीब स्पीड मिलती थी? ए 560 kbps, बी 10 mbps, सी
56 kbps और ऑप्शन डी 1 Mbps। और आपका सही उत्तर है 56 kbps। अगला क्वेश्चन है टाइटल बार के बिल्कुल बॉटम में कौन सा बार होता है? ऑप्शन ए रूलर बार, ऑप्शन बी मेन्यू बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, ऑप्शन डी टूल बार। और आपका सही उत्तर है स्टेटस बार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्लाइड के अंदर जो स्पेशल इफेक्ट डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांजिशन, ऑप्शन बी कस्टम ट्रांजिशन, ऑप्शन सी एनिमेशन और ऑप्शन डी हैंड आउट। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनिमेशन। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सी भाषा डेटाबेस बनाने के काम आती है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी फॉक्स प्रो, ऑप्शन सी MS एक्सेल, ऑप्शन डी C++। और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी फॉक्स प्रो। आपका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का पितामह फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एडा लवलेस, ऑप्शन बी जॉन वॉन न्यूमन, ऑप्शन सी होवार्ड आइकन, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। और आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। अगला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए विजय भटकर, ऑप्शन बी CNR राव, ऑप्शन सी सैम पित्रोदा और ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम और साहब। और आपका सही उत्तर है APJ अब्दुल कलाम साहब। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर पा सकें। और मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।